प्रिय विद्यार्थियों, कल हम पढ़ रहे थे देश की कुछ प्रमुख खाद्यान्न फसलें। आज उसी क्रम में आगे बात करेंगे देश की कुछ प्रमुख व्यापारिक फसलें या मुद्रादायनी फसलें या नकदी फसलें या वाणिज्यिक फसलें भी कहलाती हैं। देखिए, ये व्यापारिक फसलें, नकदी फसलें या मुद्रादायनी फसलें कौन कौन सी होती हैं, इनसे प्रश्न कैसे आता है। जैसे प्रश्न, छोटा प्रश्न पूछेगा तो ये पूछ सकता है कि व्यापारिक फसलों के 4 उदाहरण दीजिए, या व्यापारिक फसलों में शामिल फसलें कौन कौन सी हैं, या मुद्रादायनी फसलों के उदाहरण दीजिए। तो देखिए, चाहे वो मुद्रादायनी है, चाहे वो व्यापारिक हैं, चाहे वो नकदी फसलें हैं और चाहे वो वाणिज्यिक फसलें हैं, ये फसलें वो फसलें होती हैं जो किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं। क्योंकि खाद्यान्न फसलें उनकी कीमत कम, लेकिन व्यापारिक फसलों की कीमत किसानों को अधिक मिलती हैं। मैं इन नकदी फसलों की बात करूं तो उसमें गन्ना नकदी फसल का या व्यापारिक फसल का उदाहरण है। इसी प्रकार कपास को सफ़ेद सोना भी कहते हैं और इसे बनिया भी कहा जाता है। तो ये व्यापारिक फसल का उदाहरण है। इसी प्रकार मूंगफली भी व्यापारिक फसल में शामिल है। सरसों व्यापारिक फसल में आती है। तो ये सारी फसलें जो प्रत्यक्ष रूप से हमें मुद्रा प्रदान करती हैं, ये कहते हैं कैश क्रॉप्स हैं। तो ये थी मुद्रादायनी और व्यापारिक फसलें। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न फिर इस टॉपिक से बनता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान बताइए, या भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान है, समझाइए। तो आज हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। इन देश की अर्थव्यवस्था में खेती का क्या योगदान है, क्या सहयोग है। देखिए, जब हमने ये टॉपिक शुरू किया था उस समय बात की थी कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की लगभग 60% आबादी प्रत्यक्ष रूप से खेती से जुड़ी हुई है। तो खेती से लोगों को रोजगार मिलता है और रोजगार के साथ साथ अन्य कई योगदान हमारे दैनिक जीवन में कृषि का है। तो उन योगदानों की मैं बात करूं तो उसमें पहला जो योगदान है, जो सहयोग है, वो है रोजगार में सहायक। रोजगार में सहायक या रोजगार में योगदान। देखिए, भारत में 54.6% लोग प्रत्यक्ष रूप से रोजगार पाते हैं इस कृषि व्यवसाय से। अब कृषि दूसरे कार्यों में भी सहयोगी है, जैसे कृषि सहायक कारक जैसे पशुपालन है,
मछली पालन है और वानिकी रोजगार, ये भी कृषि से ही जुड़े हुए हैं। चाहे हम पशुपालन की बात कर लें, चाहे मछली पालन की बात कर लें, चाहे वन से जुड़े हुए रोजगारों की बात कर लें, चाहे उद्योग, जो इन क्षेत्रों से जुड़े हुए उद्योग हैं उनकी बात कर लें, तो हम कह सकते हैं कि लगभग 60% आबादी और 60% आबादी को प्रत्यक्ष रोजगार देती है भारतीय कृषि। दूसरा है सकल घरेलू उत्पाद में सहायक। दूसरा योगदान सकल घरेलू उत्पाद में सहायक। देखिए, सकल घरेलू उत्पाद की बात करूं तो भारतीय कृषि का सकल घरेलू उत्पादन में सीधा योगदान है। 1951 में जो योगदान 1993-94 की कीमतों पर 55.11% था, 55.11% था, और 1900 के बाद 2015-16 में 11-12 की कीमतों में ये 15.35 रह गया। देखिए, योगदान में कमी आई है और इस कमी का जो महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि जैसे जैसे देश ने औद्योगिक विकास किया तो औद्योगिक विकास की वजह से कृषि की तरफ लोगों का रुझान कम हो गया, और जब कृषि की तरफ लोगों का रुझान कम हुआ तो लोग द्वितीयक और तृतीयक उद्योगों में, या ये कहते हैं दूसरे और तीसरे व्यवसायिक क्षेत्रों में लोगों की भागीदारी बढ़ गई। जब कृषि की तरफ लोगों का रुझान कम हुआ तो वो उद्योगों की तरफ, संचार, परिवहन, जो अन्य व्यवसाय थे उन व्यवसायों की तरफ लोगों की संख्या बढ़ी, यानी प्राथमिक व्यवसाय कुछ कम हुआ, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ व्यवसाय की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा। तो परिणाम ये हुआ कि सकल घरेलू उत्पाद तो कुछ कम हुआ, लेकिन लोगों की आय में बढ़ोतरी हुई। इसके बाद में तीसरा, विदेशी व्यापार में योगदान। विदेशी व्यापार में योगदान, विदेशी व्यापार में योगदान। देखिए, भारतीय कृषि विदेशी मुद्रा अर्जित करने में सहायक रहती है। अब सहायक कैसे है? देखिए, विश्व स्तर पर हम खाद्यान्नों की बात करें या व्यापारिक फसलों की बात करें या मसालों की बात करें, तो भारत जो है वैश्विक उत्पादों के निर्यात में, वैश्विक निर्यातों के उत्पाद में, वैश्विक निर्यातों में जो इनका योगदान है वो है 2.07%। यानी भारतीय कृषि टोटल विश्व बाजार की बात करें तो लगभग 2% योगदान भारतीय कृषि का
विश्व के निर्यातों में शामिल है। यानी निर्यात से, कृषि उत्पादों से जो आय होती है वो विश्व लेवल पर वो भारत को 2% के आसपास रहती है। भारत के कृषि उत्पादों की मैं बात करूं तो भारत निर्यात के हिसाब से विश्व के राष्ट्रों में भारत का 10वां स्थान है। यानी निर्यात उत्पाद में या निर्यातक राष्ट्रों में कृषि उत्पादों में भारत देश का नंबर 10वां है। अब निर्यात के रूप में कौन कौन सी चीजें भारत निर्यात करता है, यानी यहां से कौन कौन सी चीजें दूसरे देशों को भेजी जाती है, उनमें बात करें तो चाय, चीनी, लीची, मसाले, इसके अलावा ताजे फल, तंबाकू, तिलहन, ये मुख्य रूप से निर्यात की जाने वाली कृषि उत्पाद के रूप में है। और अन्य की बात करूं मैं, जिसमें जूट भी है, कपड़े, मुर्गी पालन आदि उत्पादों का भी निर्यात किया जाता है। लेकिन इतना बड़ा देश, इतने खाद्यान्न, देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर जरूर है, लेकिन फिर भी कई बार खाद्यान्नों का भारत आयात भी करता है। इसके बाद उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति, उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति के लिए कच्चे माल की आपूर्ति, देखिए भारत में उद्योगों की काफी संख्या है और भारतीय कृषि आधारित उद्योग भी हैं, जैसे कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, मसाला उद्योग, रबड़ उद्योग, जूट उद्योग, ये सारे के सारे कृषि आधारित उद्योग हैं, क्योंकि इनको जो कच्चा माल मिलता है वो प्रत्यक्ष रूप से खेती से मिलता है, इसलिए इनको कृषि आधारित उद्योग भी कहा जाता है। और इसके बाद लास्ट है जो योगदान कृषि से, उसमें है कि औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार, औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार, औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार कैसे उपलब्ध कराता है एक भारतीय कृषि। देखिए भारत की 60% आबादी प्रत्यक्ष रूप से खेती से जुड़ी हुई है और विशेष तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में जो अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर हैं, कृषि से संबंधित कुछ यंत्र जैसे ट्रैक्टर, जुताई के उपकरण, खाद और कीटनाशक के लिए भारतीय कृषि बाजार उपलब्ध कराती है। अगर भारतीय कृषि का आंकलन हम करें तो हम ये पाएंगे कि भारतीय कृषि भारत की अर्थव्यवस्था का आधार है, बेस है भारत की अर्थव्यवस्था का भारतीय कृषि।
और रोजगार का भी एक बहुत बड़ा साधन है। आय और रोजगार दोनों में प्रत्यक्ष रूप से बहुत बड़ा योगदान है इस भारतीय कृषि का। लेकिन भारतीय कृषि की कुछ समस्याएं हैं। समस्या क्या है? भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर रहती है। मानसून का मतलब होता है, मानसून एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मौसम के अनुसार चलने वाली हवाएं। तो भारतीय कृषि मानसून का जुआ भी है। प्रत्यक्ष रूप से भारतीय कृषि मानसून पर आधारित है, निर्भर है, जिसकी वजह से उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है, कारण कि मानसून की निश्चितता नहीं है। मानसून की निश्चितता नहीं है और मानसून की अनियमितता भी है, यानी न तो निश्चित है और न नियमित है। कई बार कुछ क्षेत्रों में मानसून समय से पहले आता है और कुछ क्षेत्रों में समय के बाद तक भी नहीं आता। समय का भी अंतर है और क्षेत्र का भी अंतर है। कुछ क्षेत्र जिनमें मानसून की वजह से बाढ़ आ जाती है और कुछ क्षेत्र सूखे की चपेट में रहते हैं। तो ये मानसून की करतूत है, मानसून का ये भेदभाव है। अगर हम भारतीय कृषि को देखें तो भारतीय कृषि भारतीयों के लिए जीविकोपार्जन का साधन भी है और देश की अर्थव्यवस्था में भी योगदान देती है। लेकिन वर्तमान समय में भारतीय कृषि कई समस्याओं से जूझ रही हैं और उसको दूर करने के लिए सरकार ने भी प्रयास किया, लेकिन इतना बड़ा देश है और पानी की कमी है। इसके अलावा कई और समस्याएं भी हैं भारतीय कृषि की, जैसे जलवायु की बात कर सकते हैं, धरातल की बात कर सकते हैं, मिट्टी की बात कर सकते हैं, पानी, इसके अलावा अशिक्षा, गरीबी, ऋणग्रस्तता, अज्ञानता और परंपरागत कृषि, ये सारे कारण हैं जिन कारणों की वजह से भारतीय कृषि आज भी अपनी पिछड़ी व्यवस्था में है। तो ये था भारतीय कृषि से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, अवधारणाएं, इनकी हमने चर्चाएं की। तो आज इतनी बात करेंगे, बाकी कल अगले अध्याय में देखेंगे।